इस पार्ट 4 एपिसोड 3 में हम फोकस करेंगे इंडिया और यूएस के नेक्सस पे रिगार्डिंग पाकिस्तान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलो एक डीप डाइव करते हैं हिस्ट्री में। इंडिया ने असल में एक रूट चार्ट किया था एक हिंदू एम्पायर के तौर पे चंद्रगुप्ता मौर्य के दौर में। उस वक्त चंद्रगुप्ता मौर्य का प्राइम मिनिस्टर एक किताब लिखा करता था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसका नाम था कौटिल्य या चाणक्य, जिसमें यह लिखा गया था कि एक प्रिंस को कैसे हुकूमत चलानी चाहिए और एक इंडियन एम्पायर को कैसा होना चाहिए। उसी वक्त से हिंदूस ने एक लफ्ज़ कॉइन कर लिया था, अखंड भारत यानी ग्रेटर भारत। अब अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो पंजाब से लेके बुर्मा तक जाता है, लेकिन कुछ हिंदू फैक्शंस ये भी कहते हैं कि इसका दायरा मेकोंग से लेके यूफ्रेटिस तक होना चाहिए। तो असल में ये डिपेंड करता है कि आप इंडिया में किसे बात कर रहे हो, लेकिन यह तो तय है कि उनकी एक एक्सपेंशनिस्ट सोच हमेशा से रही है। अब थोड़ा देखते हैं कि हिंदुइज्म और पाकिस्तान का ताल्लुक क्या है। पंजाब हिंदू मिथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये हिंदुओं के लिए एक सेक्रेड लैंड माना जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि वैदिक सिविलाइजेशन का आगाज हुआ था। ये वही इलाका है जहाँ सबसे पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी ऋग्वेदा कंपोज हुए थे। इस वजह से ये रीजन एक क्रेडल ऑफ हिंदुइज्म माना जाता है। इसके अलावा महाभारत के कई इम्पोर्टेंट इवेंट्स भी इसी रीजन में हुए थे पंजाब में, जो इसकी इम्पोर्टेंस को और बढ़ा देते हैं। एक समरी देख लेते हैं पंजाब का रोल हिंदू मिथोलॉजी में। ऋग्वेदा का ओरिजिन। ऋग्वेदा जो कि हिंदुइज्म का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, ये इंडस रिवर के आसपास पंजाब रीजन में कंपोज हुआ था तकरीबन 1300 BC में। महाभारत कई इम्पोर्टेंट बैटल्स महाभारत की पंजाब रीजन में लड़ी गई थी। इम्पोर्टेंट हिंदू फिगर्स जैसे कि सजे कश्यपा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुल्तान को फाउंड किया था। इंद्रा, हिंदुओं के गॉड इंद्रा, थंडर और लाइटनिंग के गॉड, इनकी भी एसोसिएशन पंजाब से है। इंद्रा को गॉड ऑफ ऑल गॉड्स भी माना जाता है। संस्कृत का ओरिजिन। संस्कृत का कहना जाता है कि सलगुतुरा से, जो कि आज का लाहौर पाकिस्तान है, ये शुरू हुई थी। वैदिक पीरियड 1500 से लेके 500 BC तक पंजाब रीजन में हिंदुइज्म और वैदिक प्रैक्टिसेस चलते थे। उस वक्त का मैन वर्शिप इंद्रा का होता था, गॉड ऑफ हेवन और लाइटनिंग। अब ऊपर जो चीज़ें आपने देखी, ये ही चीज़ें आज की बीजेपी की ड्राइविंग फोर्स हैं, और इसी वजह से उनकी टॉलरेंस टुवर्ड्स दूसरी रिलीजन्स स्पेशली पंजाब और पाकिस्तान के रीजन में बिल्कुल नहीं है। और हमें ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि फ्यूचर में वो खुजेस्तान टाइप एथनिक क्लेंजिंग की तरफ भी जा सकते हैं। अब चलते हैं मोदी के हाल ही के यूएसए विजिट पे। इंडिया ने बहुत बड़ा अग्रीमेंट किया है। वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा ऑयल और दूसरी चीज़ें खरीदने वाले हैं। इंडिया ऑलरेडी पहले ही टैरिफ्स हटा चुका है अमेरिका पे से, बिना किसी ज़्यादा रेजिस्टेंस के। अमेरिकन्स इंडिया को कम से कम 2 स्क्वाड्रन देने वाले हैं F-35 जेट्स के लेटेस्ट वर्जन के, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज देगा। इसके अलावा यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है पॉल कपूर को, जो एक एक्सपर्ट है साउथ एशियन सिक्योरिटी और न्यूक्लियर इश्यूज पे, एज असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। पॉल कपूर डोनाल्ड लू की जगह ले रहे हैं, जो पहले इस रीजन को हैंडल करते थे। लगता है अब अमेरिका का स्टांस इस्लामाबाद के खिलाफ बहुत टफ होने वाला है। पहले जहां थोड़ा बैलेंस रखा जाता था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, अब वो नहीं रखा जाएगा। एक और चीज़ देखने वाली है, रिसेंट विजिट था पनामा का। पनामा वो जगह है जहां चाइनीज़ लोग पनामा कनाल पे काम कर रहे थे और उन्हें सपोर्ट मिल रही थी। मगर अब ये डील पनामा के प्रेसिडेंट ने रोक दी है और चाइना को बेसिकली पनामा से निकाल दिया गया है। ये मॉडल यूज़ होने वाला है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को काउंटर करने के लिए, और पाकिस्तान के केस में स्पेसिफिकली CPEC को टारगेट किया जाएगा। अब देखते हैं कि मोदी और ट्रंप के जॉइंट स्टेटमेंट में क्या था।
उन्होंने रीअफर्म किया कि टेररिज्म को ग्लोबली फाइट करना है और हर जगह से सेफ हेवंस खत्म करनी है। दोनों ने कमिट किया कि कोऑपरेशन बढ़ाएंगे अगेंस्ट ग्रुप्स जैसे कि अल-कायदा, आइसिस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, और उन्होंने स्पेसिफिकली रेफरेंस दिया मुंबई अटैक्स, छावी भाई और एबी गेट बॉम्बिंग अफगानिस्तान 2021 का। ट्रंप ने यह भी अनाउंस किया कि उन्होंने कैप्टन डॉक्टर तहावुर राना के री एक्सट्रेडिशन को अप्रूव कर दिया है। ये बंदा पाकिस्तानी ओरिजिन का है और मुंबई अटैक्स के केस में इंडिया को हैंड ओवर किया जाएगा। एक और चीज़ देखने वाली है, एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है मार्क पूल के जरिए यूएस सेनेट में जुलाई 25 को, जिसमें प्रपोज किया गया है कि इंडिया को ट्रीट किया जाए एज एक एलाई जैसे जापान, इसराइल, कोरिया, नेटो। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इंडिया को प्रायोरिटी मिलेगी और पाकिस्तान को सिक्योरिटी असिस्टेंस रोक दी जाएगी अगर पाकिस्तान को टेररिज्म स्पॉन्सर करते हुए पाया गया। लगता है कि अभी के जॉइंट स्टेटमेंट में ये मान लिया गया है कि पाकिस्तान गिल्टी है। इस बिल के तहत इंडिया को CAATSA सैंक्शन से भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर वो रशियन इक्विपमेंट खरीदता है। ये पहली मर्तबा है कि एक इतना इंडिया सेंट्रिक बिल यूएस कांग्रेस में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके जरिए इंडिया को ट्रीटी अलाइज के लेवल पे ले आया जाएगा और पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाई जाएंगी अगर वो टेररिज्म को प्रमोट करता रहा। जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया कि पठानकोट, मुंबई के परपिट्रेटर्स को लाया जाए जस्टिस के सामने और पाकिस्तान को रोका जाए कि वो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स का बेस न बनाए। अब हमें ये भी तैयार रहना चाहिए कि इंडिया और अमेरिका मिलके BLA और TTP को सपोर्ट कर सकते हैं और शायद वेस्ट के कुछ मुस्लिम एलाइज के साथ मिलके पाकिस्तान को टफ टाइम देने की कोशिश करें। और मुझे लगता है हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। इसके अलावा USA डायरेक्टली CPEC के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर सकता है और पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ने वाला है। हमें देखना पड़ेगा कि इस बैकड्रॉप में IMF का क्या रिएक्शन होता है जब अमेरिका बैकग्राउंड में काम करेगा। मगर जैसे पनामा में हुआ, हो सकता है कि अमेरिका अब फ्रंट फुट पे खेले इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड में क्वाइटली। तो ये चीज़ देखने वाली होगी और इसका पाकिस्तान पे ग्रावे कॉन्सिक्वेंस आ सकता है। और साथ में अब जब इंडिया F-35 एक्वायर कर रहा है, मुझे लगता है इंडिया का स्टैंस डायरेक्ट अग्रेसिव होने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है कि इंडिया फ्यूचर में बालाकोट टाइप स्ट्राइक्स करने की कोशिश करेगा जब F-35s मिल जाएंगे। एक और एंगल देखना होगा, वो है इसराइल का नेक्सस। अगर इसराइल अपनी स्ट्रैटेजी में ईरान के खिलाफ सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक जायंट नेक्सस बन जाएगा, इसराइल प्लस इंडिया प्लस USA, और वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। अब मेरी उम्मीद है कि चाइना पाकिस्तान को 2 या 4 स्क्वाड्रंस J-35 जेट्स का ट्रांसफ़र करे ताकि एटलीस्ट हमारे पास कुछ लेवल ऑफ डिटरेंस आ जाए। सिर्फ 2 स्क्वाड्रंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं और ये डेफिनेटली पाकिस्तान के डिफेंस को स्ट्रेंथन करेंगे। और जब चाइना की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम F-35 को डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे ग्राउंड बेस्ड, एयर बेस्ड या एयरशिप बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू, तो वो भी एक बहुत अच्छा एडिशन होगा पाकिस्तान के लिए। इस चीज़ को हमें क्लोजली देखना पड़ेगा और देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम एनालाइज करेंगे कि चाइना की क्या स्ट्रैटेजी होगी और हमारा क्या स्टैंस होना चाहिए इस आने वाली जंग के कॉन्टेक्स्ट में।